ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत अनुशासन पर्व का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में परोपकार संबंधी हम प्रसंगों को जानेंगे, समझेंगे। वृक्षारोपण लोग करते हैं, जलाशय आदि बनवाते हैं, तो प्रायः आपने सुना होगा कि भाई पेड़ लगाना तो आसान है, लेकिन उसको पालना, उसको बड़ा करना कठिन है। पेड़ लगा तो दिया जाता है, लेकिन उसे ऐसे छोड़ दिया जाता है कि जैसे वो नाजायज औलाद हो। तो पेड़ को पालना यानी पुत्र को पालना, तो ऐसा आपने जनमानस में खूब सुना होगा कि वृक्षारोपण करना यानी पुत्र की तैयारी करना, उसके पुत्र की संज्ञा दी गई है। महाभारत में पौधारोपण जो किया जाता है, जो वृक्ष लगाया जाता है, उसे पुत्र कहा गया है। और जैसे पुत्र पिता का पालन करने वाला होता है, पिता को तारने वाला होता है नरक से, ऐसे ही वृक्ष भी वृक्ष लगाने वाले को तारने वाला होता है, उसका उद्धार करने वाला होता है। तो बहुत ही उत्तम प्रसंग आज की कक्षा में हमको सुनने को मिलेंगे, नए प्रसंग सुनने को मिलेंगे। युधिष्ठिर जी पितामह भीष्म से पूछते हैं कि बगीचे लगाने, जलाशय निर्माण कराने का क्या फल होता है। इस फल को हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप भी इसको सुनिएगा। तडागानां च वक्ष्यामि कृतानां चापि ये गुणः त्रिषु लोकेषु सर्वत्र पूजनीय तडागवान। कहते हैं कि तडाग कहते हैं तालाब को। तालाब बनवाने से जो लाभ होते हैं उनके वर्णन को आप सुनो। तालाब बनवाने वाला व्यक्ति सर्वत्र पूज्य होता है, सभी लोग उसकी पूजा करते हैं जो तालाब बनवाता है, क्योंकि जिसके खुदवाए हुए जलाशय में सदा सज्जन पुरुष और गौएं पानी पीती हैं, वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है, इसलिए सब लोग उसका सम्मान करते हैं। आपने पर्याप्त जलाशय युक्त तालाब बना दिया है तो सारे पशु पानी पिएंगे, सज्जन लोग पानी पिएंगे, राहगीर लोग पानी पिएंगे, तो उनके लिए पानी का प्रबंध आपने किया है। और पानी का प्रबंध किसने किया है तो पता तो चलेगा कि इसका प्रबंधक कौन था, तालाब का निर्माता कौन था। तो यहां पर पूरे कुल का उद्धार हो जाएगा, पूरे परिवार का नाम रोशन हो जाएगा। और इसको कहा कि जिसके तालाब में प्यासी गायें पानी पिए, पशु पक्षी मनुष्य पानी पीते हैं, ऐसे व्यक्ति को तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इतनी बड़ी उपमा दी गई। अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल मिलता है, वो फल कहां पर मिल रहा है? बोले वो तालाब बनवाने से मिलता है, क्योंकि तालाब में असंख्यात लोग जल पीते हैं, और जल पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, उससे आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि वो आपने बनाया है, आप उसके निमित्त बने हैं। इसलिए हमारे यहाँ ये बड़ी परंपरा चल पड़ी है पुण्यों के लिए, परोपकार के लिए, कि लोग गर्मियों में प्याऊ बनवाते हैं, जलाशय तैयार कराते हैं, कुएं बनवाते हैं, नहर बनवाते हैं। इसलिए बनवाते हैं ताकि लोगों को इससे सुविधा मिले, लोगों को लाभ मिले, लोगों को सुख पहुंचे, और ऐसा कराने वाले को पुण्य मिलता है, उसको स्वर्ग मिलता है, जीते जी उसको यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, उसके परिवार का सम्मान होता है जो इस प्रकार का कार्य करता है। तिलान ददत पानीयम दीपान ददत जागृत जाते भी स मोदध्वम एतत् प्रेत्य दुर्लभम। दान के विषय में कह रहे हैं कि तिल का दान करो, तिल यानी अन्न का दान करो, जल का दान करो, दीप का दान करो, सदा धर्म के लिए जागते रहो। 4 बातें कही। मनुष्य को चाहिए कि वो तिल आदि अन्नों का दान करे, जल का दान करे, दीप दान करे, दीप दान यानी प्रकाश की व्यवस्था,
दीपदान, प्रकाश की व्यवस्था। लोग जाएंगे ना रास्तों में, पथिक होंगे, राहगीर होंगे, और रात्रि में यदि वो यात्रा करेंगे तो उनकी यात्रा सुगम कैसे होगी? जब यात्रा में मार्ग में क्या लगी होगी? लाइट लगी होगी। तो वो दीपदान हो गया कि स्थायी आपने खंभों पर लाइट का प्रबंध कर दिया तो सबके लिए सुलभता हो गई आने जाने में। अथवा ऐसा स्थान है जहां पर मार्ग दुर्गम है, अंधेरा बहुत है और लाइट का प्रबंध नहीं है, तो आपने क्या किया? उन राहगीरों को, उन पथिकों को दीप पकड़ा दिया। लो ये दीपक पकड़ो, ये करदीप पकड़ो, करदीप बोलते हैं टॉर्च को, ये टॉर्च पकड़ो। तो इससे क्या, उसका मार्ग सुगम हो जाएगा। और यदि मान लो गलती से वो गड्ढे में पड़ जाए, कांटे में पैर पड़ जाए, सांप उसे काट ले और अंधेरे में कोई डाकू चोर उसे लूट ले, तो उसका तो प्राणांत हो जाए, जान और माल का नुकसान हो जाए। लेकिन आपने दीप दे दिया, यानी टॉर्च दे दी, लाइट दे दी, प्रकाश उसको दे दिया, तो उसकी राह बड़ी आसान हो गई। तो बहुत बड़ा दान है ये, इससे भी बड़ा पुण्य मिलता है, यश मिलता है। सदा धर्म के लिए जागते रहो, तो सजग रहो। यह बड़ी बात है कि धर्म के लिए सजग रहना है। धर्म के लिए सजग इस प्रकार से रहना है कि अगर आपको धर्म कार्य करने का अवसर मिल रहा है तो उसमें प्रमाद नहीं करना, आलस्य नहीं करना, मुहूर्त नहीं निकालना है। आपको तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमको ये अवसर मिला है। अवसर मिला है तब जाकर के हम ये कर पा रहे हैं, अन्यथा हम न कर पाते। जो पुण्यों की परंपरा चलती है, तो जैसे कहते हैं कि भाई दान देने से पुण्य मिलता है, भोजन कराने से पुण्य मिलता है, तो भोजन आप कब कराओगे? जब आपका कोई भोजन करेगा। दान आप कब दोगे? जब कोई आपका दान लेगा। अगर कोई दान लेने वाला ही ना हो, कोई भोजन करने वाला ही ना हो, तो बताओ तुम उस पुण्य से तो वंचित रह जाओगे, वंचित रह जाओगे। तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि चलो कोई तो व्यक्ति हमारे सामने आए जिसको हमें भोजन कराना है, कोई तो व्यक्ति हमारे सामने ऐसा आया जिसे हमें दान देना है, उसका सहयोग करना है। तो धर्म के लिए सदा सजग रहो, जागते रहो कि यदि कुछ धर्म कार्य का अवसर आ गया है तो सारे काम छोड़ दो, धर्म को पहले स्थान दो। क्योंकि धर्मः सने संचिनुयात्, धर्म का सने सने संचय करना चाहिए, धर्म के लिए छोड़ना नहीं है। धर्म का अवसर आया है तो उसे लाभ लेना चाहिए। पितामह भीष्म कहते हैं कि देखो हमने तालाब के विषय में बता दिया, अब वृक्षारोपण का महात्म सुनो कि वृक्षारोपण किया जाता है तो क्या लाभ मिलता है, क्या पुण्य मिलता है। तो वृक्षों की 6 जातियों के विषय में पितामह भीष्म कहते हैं। 6 जातियां आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपके बड़े काम की रहेंगी। स्थावराणाम च भूतानाम जातया षड प्रकीर्तितः वृक्ष गुल्म लता वल्ली त्वक्सार तृण जातयः। तो स्थावर प्राणियों की 6 जातियां हैं। स्थावर प्राणी, स्थावर योनि होती है, जो शरीर से जघन्य अपराध करते हैं उनको स्थावर योनि मिलती है, ऐसा मनुस्मृति का वचन है। तो स्थावर योनियों में 6 जातियां हैं। एक वृक्ष की जाति है, तो वृक्ष की जाति में आ जाते हैं बरगद आता है, पीपल का पेड़ आता है, ऐसे जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो वृक्ष जाति में आते हैं। गुल्म जाति में कुश आदि, कुशा जो होती है वो गुल्म में आते हैं। लता जाति में वृक्ष पर चढ़ने वाली जो बेल होती हैं उन बेलों को लताएं कहा जाता है। वल्ली बोला जाता है पृथ्वी पर फैलने वाली बेलें, जो पृथ्वी पर फैलती हैं बेलें, जैसे कि तरबूज की, खरबूजे की और अन्य अन्य प्रकार की जो बेलें पृथ्वी पर फैलती हैं वो बेलें होती हैं, फलदार होती हैं। सब्जियों की जो बेल होती हैं जो फैलती हैं, धरती पर विस्तार को प्राप्त करती हैं और फलती फूलती हैं। और त्वक्सार बांस आदि और तृण घास आदि। तो त्वक्सार में आया है बांस आदि जो पेड़ हैं, और तृण का अर्थ होता है घास। तो जो अनेक प्रकार की घासें हैं वो भी स्थावर योनियां हैं। तो वृक्ष हो गया, गुल्म हो गया, लता हो गया, वल्ली, त्वक्सार, तृण, तो ये 6 प्रकार की जातियां यहां पर हैं।
मनुस्मृति में भी औषधि वनस्पति वृक्ष इस प्रकार से प्रसंग आया हुआ है कि किसे औषधि कहा गया है, किसे वनस्पति कहा गया है, किसे वृक्ष कहा गया है, वहां पर भी व्याख्यात किया गया है। एता जात्यस्तु वृक्षाणाम तेषाम रोपे गुणास्तु में कीर्तिश्च मानुषे लोके प्रेते च फलम शुभम। तो ये वृक्षों की जो जातियां हैं, इनके लगाने का फल यह है कि वृक्षारोपण करने वाले मनुष्य की इस लोक में कीर्ति होती है और मरने पर उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यानी वर्तमान में वो कीर्ति को, यश को, सम्मान को प्राप्त करता है और मरने के पश्चात उसे उसका शुभ फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। पुष्पिता फलवंतस्य तर्पयन्ति मानवान वृक्षेदम पुत्रवद वृक्षात तारयन्ति परत ऋतु। वृक्ष का और वृक्षारोपण करने वाले का पिता पुत्र का संबंध होता है। जो वृक्ष लगाता है वो पिता तुल्य है और जो वृक्ष लग रहा है वो पुत्र तुल्य है। तो पिता पुत्र का संबंध होता है इन दोनों में। फूले फले वृक्ष का इस संसार में मनुष्य को तृप्त करते हैं और जो वृक्ष का दान करता है उसे वे वृक्ष पुत्र की भांति परलोक में तार देते हैं। जैसे पुत्र परलोक में तार देता है, यानी पुम नामक जो नरक से जो पिता का त्राण करा दे, पिता को तार दे, दुखों से, अभाव से, कष्टों से जो तार दे उसे पुत्र कहते हैं। तो यहां पर वो वृक्ष भी एक प्रकार से पिता को, यानी जो वृक्षारोपण करने वाला पिता है उसको तारता है। तो इतनी उत्तम बातें यहां पर कही गई हैं, इतनी उत्तम उपमाएं दी गई हैं। तस्मात् तड़ागे सद वृक्षा रोप्या श्रेयोर्थिना सदा पुत्रवत परिपाल्यश्च पुत्रास्ते धर्मतः स्मृतः। तो इस श्लोक में कहा कि वृक्ष को क्या कहा गया है? पुत्र कहा गया है। अपने कल्याण के इच्छुक मनुष्य को सदा ही उचित है कि वह अपने खुदवाए हुए तालाब के किनारे अच्छे अच्छे वृक्ष लगवाए और उनका पुत्र के समान पालन करे, क्योंकि वे वृक्ष धर्म की दृष्टि से पुत्र माने गए हैं। धर्म की दृष्टि से वृक्षों को पुत्र कहा गया है। तो कई बार हम आपको बोलते हैं और फिर से कहते हैं कि जब आपके बच्चों का जन्मदिन आवे तो आप बच्चों के जन्मदिन के समय पेड़ जरूर लगावें। पेड़ लगाएं तो आपको पता चलेगा कि मेरा बेटा 20 वर्ष का हो गया और दूसरा बेटा मेरा ये पेड़ है, ये भी 20 वर्ष का हो गया है। तो पुत्र क्या करता है? पहले पुत्र पिता की उंगली पकड़ करके खड़ा होता है। जब पिता बूढ़ा हो जाता है तो पुत्र क्या करता है? पिता को आश्रय देता है। ऐसे ही वो वृक्ष जो है वो पुत्र है और पिता की उंगली पकड़ करके वो खड़ा होता है। पिता उसे जल देता है, पोषण देता है और उसकी सुरक्षा करता है। जैसे पिता अपने पुत्र के लिए लालन पालन करता है, उसकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, वैसे ही वृक्षारोपण करने वाला भी उस वृक्ष रूपी पुत्र की क्या करता है? सेवा करता है, सुबह शाम पानी देता है, उसकी सुरक्षा करता है, हिंसक पशुओं से सुरक्षा करता है, आवारा पशुओं से सुरक्षा करता है। और जो मन चले पशु हैं, 2 पैर वाले मन चले जो पशु है, उनसे भी वो अपने पेड़ की सुरक्षा करता है और उसे पालता है, बड़ा करता है। जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, यानी जब वो पुत्र बड़ा हो जाता है, तो देखो उसकी खटिया, उसकी छांव में खटिया डाल करके कैसे सोते हैं, कितनी सुंदर हवा आती है, कितनी शांति प्राप्त होती है। वो पुत्र ही वहां पर सेवा कर रहा होता है बड़ा होकर के। और यदि वो फलदार वृक्ष है तो बताओ क्या कहने, पिता की तो एक प्रकार से पेंशन शुरू हो जाएगी। अगर वो आम का वृक्ष लगा है, केले का वृक्ष लगा है, अमरूद का वृक्ष लगा है, पपीते का वृक्ष लगा है, फलदार वृक्ष लगे हैं, तो वो कमाऊ पूत बेटा है। बोलो, वो बेटा कमाऊ पूत है, बुढ़ापे में पेंशन वाला काम करेगा। तो इतना सुंदर वृक्ष का और वृक्षारोपण करने वाले का संबंध है। यानी वृक्षारोपण करने वाला पिता है और जो वृक्ष है वो पुत्र है। तो जैसे पुत्र पिता को तारता है, ऐसे ही यहां पर वृक्ष भी पिता को तारता है। इतना अद्भुत संबंध है, इसलिए वृक्षारोपण करने पर फोकस करना चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि इस बार गर्मियों में जब सीजन की पहली बारिश हो तो आप वृक्षारोपण करें। 5 जून को पर्यावरण दिवस है, उस पर्यावरण दिवस पर आप
पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ करें और वृक्षारोपण अवश्य करें। और इसी क्रम में कहना चाहूंगा कि आपके पुत्र पुत्रादिकों का यदि जन्मदिन आता है तो आप वृक्षारोपण अवश्य करें। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पैदा कर दिया तो पैदा कर देने मात्र से पिता और माता नहीं बनते, उसका लालन पालन करना होता है, उसको बड़ा करना होता है, अपने पैरों पर खड़ा करना होता है। वैसे ही जो पेड़ है वो पेड़ भी पुत्र है। ऐसा नहीं है कि बस फोटो खिंचवाई, फॉर्मेलिटी पूरी की और कहीं पर भी जाकर के पेड़ लगा दिया, ऐसे नहीं चलता। इसको बोलते अधर्म। आपका धर्म यह है कि आप उसे पुत्र की भांति पालें, पोसें, सिंचित करें, उसे बड़ा करें, अपने पैरों पर उसे खड़ा करें। जब वो आत्मनिर्भर हो जाए, आपको लगे कि अब ये नहीं काटा जाएगा, अब ये रक्षित है, अरक्षित नहीं है और अब ये आगे प्रगति कर लेगा, तब तक आपको उसकी सेवा करनी चाहिए, पेड़ की। इस प्रकार से सेवा करना चाहिए, केवल खाना पूर्ति नहीं करना चाहिए। तड़ाग कृत वृक्ष रोपी इष्ट यज्ञ से यो दुजह एते स्वर्गे महीयन्ते ये चा अन्य सत्यवादिनः। तो जो तालाब खुदवाता है, वृक्ष लगवाता है, यज्ञों का अनुष्ठान करता है, सत्य बोलता है, ये सभी द्विज स्वर्ग लोक में सम्मानित होते हैं, तो सम्मान के पात्र हैं। हमें अपने जीवन में वृक्ष अवश्य लगवाने चाहिए। क्यों लगवाने चाहिए? पुण्य की दृष्टि से नहीं, अपने कर्तव्य की दृष्टि से वृक्ष लगवाने चाहिए। देखिए, जब पैदा होते हैं तो पालना बनता है, और पालना वो लकड़ी का होता है। वो एक लकड़ी की काठी होती है जिस पर पहली बार चलना होता है, उसके पकड़ करके चलना सीखते हैं, तो वो लकड़ी के माध्यम से ही हम चलना सीखते हैं। जब हम खेलना आरंभ करते हैं तो पहला जो होता है वो हमारे पास लकड़ी ही होती है, उस लकड़ी से हम खेलना शुरू करते हैं, ऐसे करके हम बड़े होते हैं। फिर देखो, विवाह होता है तो आपका डबल बेड, सिंगल बेड जो भी है वो किससे बनेगा? फर्नीचर, वो लकड़ी से बनेगा। घर का सारा फर्नीचर किससे बनेगा? लकड़ी से बनेगा। आप स्कूल में पढ़ने जाओगे, आपको कागज की जरूरत पड़ेगी, वो कागज किससे बना? वो लकड़ी से बना। और चलो आपका शांति पाठ होगा, काय में जलोगे? वही लकड़ी में जलोगे। तो लकड़ी का इतना अद्भुत संबंध है, पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक लकड़ी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, तो वो लकड़ी हमारा काम करती है। और भोजन किस में बनाओगे? भोजन लकड़ी से बनाओगे। श्वास कैसे लोगे? वो लकड़ी के कारण श्वास लोगे। शीतलता कैसे मिलेगी? वो लकड़ी के कारण मिलेगी। बारिश कब होगी? वो लकड़ी के कारण होगा। सारा का सारा लकड़ी के कारण ही तो है, यानी वृक्ष के कारण है। तो ओवरऑल कम से कम एक व्यक्ति को अपने जीवन में ज्यादा नहीं तो 20 पेड़ तो लगाने चाहिए। आप आम खाते हो ना, आम का सीजन आ गया तो आम कौन लगाएगा? आप केले खाते हो, केला कौन लगाएगा? तो जितने भी फलदार वृक्ष हैं, तो इतना संकल्प तो लेके चलना चाहिए कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 फलदार वृक्षों को हम तैयार करेंगे। क्योंकि आप फल लेते हो तो आपका एक धर्म है, आपका कर्तव्य है कि आप फलदार वृक्ष इस संसार में छोड़ करके जाएं। फिर आप बीमार होते हैं, रोगी होते हैं, आपको चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है, औषधियों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो औषधि कारक वृक्ष हैं, जैसे कि नीम है, तो ऐसे औषधि कारक वृक्षों को आपको लगाना चाहिए, क्योंकि औषधि से आप अपनी चिकित्सा करते हैं। फिर आपको जलाऊ लकड़ी भी चाहिए, जिससे आपकी रोटी बनती है और अंत में आप भी सिकोगे, आपकी रोटी भी सिकोगे, अंत में आप भी सिकोगे। ठीक है, तो जलाऊ लकड़ी के भी 5 पेड़ होने चाहिए। और फिर आपको फर्नीचर की जरूरत पड़ती है, चारपाई की जरूरत पड़ती है, कुर्सी की जरूरत पड़ती है, मेज की जरूरत पड़ती है, और अलमीरा की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे जो अच्छे फर्नीचर वाले हैं, अच्छी लकड़ी जिनको बोलते हैं, बबूल है, नीम है, सागवान है, जो शीशम है, जो अच्छी लकड़ी वाले हैं जिनके फर्नीचर बनते हैं, तो इतनी तो जिम्मेदारी लेकर के चलें, ज्यादा नहीं तो 20 पेड़ तो हम अपने लिए तैयार करके चलें। और सुगंधी की बात ही छोड़ दो, इत्र आपको चाहिए, सेंट चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, खुशबूदार हवा चाहिए,
तो वो सुगंधी फैलाने वाले वृक्षों की तो हमने छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, माफ करते हैं, 20 पे तो राजी हो जाओ, कम से कम 20 तो राजी हो जाओ। तो इतना पेड़ तो कम से कम व्यक्ति को लगाना चाहिए। क्या भाग्य भरोसे बैठने मात्र से उसे कुछ प्राप्त हो जाता है? क्या प्रार्थना कर लेने मात्र से व्यक्ति को कुछ प्राप्त हो जाता है? या थोड़ा बहुत पुरुषार्थ कर लेने मात्र से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है? व्यक्ति को किस प्रकार से करना चाहिए? विशेष सुख जिसे कहा जाए और विशेष उन्नति जिसे कहा जाए और विशेष प्राप्ति जिसे कहा जाए, वो क्या सामान्य कर्म से, सामान्य प्रार्थना से, सामान्य पुरुषार्थ से मिल सकती है? तो उसके संबंध में पितामह भीष्म कहते हैं, तपसा प्राप्यते स्वर्गः, तपसा प्राप्यते यशः, आयु प्रकर्षो भोगाश्च लभ्यन्ते तपसा विभो। तपसा प्राप्यते स्वर्गः, तप से स्वर्ग मिलता है। आप यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जो अभी आपको अप्राप्त है और आपको लगता है कि यदि जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं यदि वो प्राप्त हो जाए तो आपके जीवन की कृतकृत्यता हो जाए, तो उसके लिए आपको तपना पड़ेगा। बिना तपे वो निखार आएगा नहीं, वो प्राप्ति होगी नहीं। कारण यह है कि बिना तप के यदि वो चीज मिल गई, जिस चीज की आप इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, आप बहुत हल्के में लोगे। आप उस वस्तु का सम्मान नहीं कर सकते, उस वस्तु या अथवा उस व्यक्ति के साथ यथा योग्य व्यवहार नहीं कर सकते, उसका मूल्य आप समझ नहीं सकते, क्योंकि यदि वो सहसा आपको मिल गई। तो जब आप तप करोगे, महान पुरुषार्थ करोगे, तो महान पुरुषार्थ से वो स्वर्ग आपको मिलेगा, वो उन्नति आपको मिलेगी, वो संपत्ति आपको मिलेगी। जब वो आपको मिलेगी तो आप उसके महत्व को समझोगे, आप उसके मूल्य को समझोगे, आप उसका निरादर नहीं करोगे, आप उसका सत्कार ही करोगे। तो तप से स्वर्ग मिलता है। यदि सुख विशेष चाहते हैं तो किसी प्रार्थना कर लेने मात्र से, किसी पूजा अनुष्ठान कर लेने मात्र से स्वर्ग नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए तपना पड़ेगा, खुद को झोंकना पड़ेगा, स्वयं को आहूत करना पड़ेगा, क्योंकि तप से ही सुयश की प्राप्ति होती है। दीर्घ आयु आप चाहते हैं तो केवल भगवान से प्रार्थना कर लेने मात्र से दीर्घ आयु नहीं मिलेगी। दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य तप से मिलेगा। यानी आपको निरंतर तपना पड़ेगा, निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो आपको दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी। ऐसे ही आप बड़े पद पर जाना चाहते हैं, जिस पद पर रह करके आपका अनेक लोग सम्मान करें, अनेक लोग आपकी बातों को माने, अनेक लोग आपको फॉलो करें, तो वो बड़ा पद ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। वो बड़ा पद भी आपको तप से मिलेगा, तपस्या करने से मिलेगा। क्योंकि तपस्या करने से जब वो पद मिलेगा तो आप उस पद की गरिमा को समझोगे। और यदि ऐसे ही बपौती में मिल गया, दहेज में मिल गया, आरक्षण में वो मिल गया पद, तो क्या करोगे? आप उस पद का दुरुपयोग करोगे। आप उस पद का सदुपयोग नहीं कर सकते। उस पद से, उस प्रतिष्ठा, उस वैभव को, उस अन्न का आप भोग नहीं कर सकते जो तपस्वी कर सकता है। और इसलिए व्यक्ति को तप पर फोकस करना चाहिए। ज्ञानम विज्ञानम आरोग्यम रूपम संपद तथैव च सौभाग्यम चैव तपसा प्राप्यते भरतर्षभ। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, संपत्ति और सौभाग्य, ये जो 6 वस्तुएं हैं जो मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं, मनुष्य इसी की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है, प्रार्थनाएं करता है। और जब दूसरों को ये प्राप्त हो जाती है तो उनकी ओर टकटकी लगा करके देखता है कि इनको तो ये मिल गया, मुझको नहीं मिला। ये तो बड़ा ज्ञानी है, हम तो निरे मूर्ख हैं। ये तो बड़ा विज्ञानी है, हम तो ठेठ गंवार। ये तो देखो हृष्ट पुष्ट है, निरोगी है, और हम सुबह दोपहर शाम भोजन के साथ दवाइयों का आहार ले रहे हैं। ये रूप संपन्न है, कई लोग इसके रूप की बड़ी प्रशंसा करते हैं, पर हमारी तरफ से तो कोई नजर उठा करके भी नहीं देखता।
ये संपत्तिवान है, अपार संपत्ति इसके पास है, और हमारे पास संपत्ति के नाम पर 2 जोड़ी चप्पल भी नहीं। ये महान सौभाग्यशाली है, और हम तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। हम तो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। जब से जन्म लिया है तब से दुखों का पहाड़ हमने सहा है। तो इस प्रकार के विरोधाभास रूपी बातें करते हुए लोग आपको सुनाई देंगे, तो वो ऐसे ही बेचारे चिढ़ते रहेंगे, कुढ़ते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, दूसरे के आरोग्य को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, विज्ञान को लेकर के, सौभाग्य को लेकर के। अरे साहब, आप पर तो भगवान की कृपा है, आप तो सोने की चम्मच में पैदा हुए हो। ऐसे ऐसे कुछ व्यंग्यात्मक मनोरंजक बातें लोग करते हैं। तो ये सब प्राप्त हो सकते हैं। महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं कि एक जीवात्मा जो कार्य कर सकता है वही कार्य दूसरा जीवात्मा भी कर सकता है, क्योंकि जीवात्मा सब समान है, और जीवात्मा को जो साधन मिले हैं वो साधन सबके समान है। सबको मन मिला है, सबको बुद्धि मिली है, सबको अहंकार मिला है, सबके पास ज्ञानेंद्रियां हैं, सबके पास कर्म इंद्रियां हैं। जो एक मनुष्य के पास जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए, साधन होने चाहिए, वही साधन दूसरे मनुष्य के पास भी हैं। लेकिन व्यक्ति अपनी बुद्धि के कारण, शिक्षा, संस्कार, संगति, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं। शिक्षा के कारण से, संगति के कारण से, संस्कारों के कारण से कुछ विशेष हो जाते हैं और कुछ सामान्य रह जाते हैं। बाकी मूल जो साधन है, साधन तो सबके पास समान ही है। तो विशेष जो बनाते हैं वो शिक्षा बनाती है, वो संस्कार बनाते हैं, वो आपकी संगति बनाती है। तो उस पर हमें फोकस करना चाहिए कि हम अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें, अच्छे संस्कारों का निर्माण करें। जो बुरे संस्कार हैं हमारे, जो हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में बाधक हैं, हम दूसरों के साथ जो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, जो हर प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को मोड़ नहीं पाते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते हैं, सहज नहीं हो पाते हैं, सरल नहीं हो पाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? अपने संस्कारों को ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रायः जब व्यक्ति को बोला जाता है कि आप सुधरो, तो व्यक्ति चिढ़ जाता है, तूने मुझे सुधरने के लिए कैसे बोल दिया? भाई स्वीकार करना है तो जैसा कि तैसा स्वीकार कर। अब ऐसा थोड़ी है, भला गंदी वस्तु को कोई सिर पर क्यों रखेगा? आप मार्केट में जाते हो, कोई भी वस्तु लेने जाते हो, और अगर वो मालिक ये कहे कि नहीं सर ये डस्ट लगी हुई है, इसका ढक्कन निकला हुआ है, ये चीज थोड़ी सी लीक है, ये आइटम थोड़ा सा डैमेज है, चाहिए तो यही ले लो, अन्यथा मत लो, तो ये व्यवहार क्या आपको उचित लगता है? नहीं लगता। अरे आप उसको घर में जगह दोगे, आप उसके बदले पैसा चुकाओगे, आप उसको मेंटेन भी करोगे, इतना सारा सिरदर्द है, वो स्थान भी घेरेगा, समय भी घेरेगा, धन भी घेरेगा, बोलो सब घेरेगा, और फिर वो आपको सही आउटपुट ना देवे, तो अगर आप उसे रखते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? और व्यक्ति क्या कहे कि नहीं आपको रखना है तो ऐसे ही रखो, तो ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं रखना चाहेगा, ऐसी वस्तु को कोई नहीं रखना चाहेगा। जब आप वस्तु को नहीं रख सकते तो भला व्यक्ति को कोई क्यों रखेगा? क्या है बात? यह है कि सब यही कहते हैं साफ होकर के आओ, गंदे पैर से मत आओ, पैर धो के आओ, शरीर से बदबू आ रही है, नहा करके आओ, कपड़े गंदे दिख रहे हैं, अच्छे से प्रेस करके, वॉश करके, अच्छे साफ सुथरे पहन करके आओ, तो आप उसे वेलकम करोगे, स्वीकार करोगे। ऐसी कोई वस्तु लेने गए हैं तो आप क्या बोलोगे? भाई डस्ट तो साफ कर, थोड़ी इसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दे, थोड़ा इसे सुंदर बना दे, अच्छे से इसे पैक कर दे तो ले जाने में अच्छा लगे, और डैमेज पीस नहीं चाहिए, परफेक्ट पीस चाहिए, क्योंकि हम दे रहे हैं, हम हल्के में तो नहीं ले रहे, हमारा तो समर्पण इसके लिए पूरा है। तो हमारे साथ ठगापन क्यों? तो हमारे साथ ठगाई मत करिए। तो जब हम वस्तु के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो व्यक्ति के साथ भी तो वो व्यवहार समझना चाहिए। तो कई व्यक्ति होते हैं जो अपने संस्कारों के कारण से बड़े ऐसे होते हैं, टेढ़े टाइप के होते हैं, जलेबी की तरह टेढ़े होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं सुधरेंगे। अब देखो, यदि आपको विकास करना है, आपको प्रोग्रेस करना है, यदि आपको रहना है, यदि आपको उन्नति करनी है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा। वहां की टेढ़े व्यक्तियों के लिए जगह नहीं है, सीधे व्यक्तियों के लिए जगह है, सरल व्यक्तियों के लिए जगह है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको संस्कारी बनना पड़ेगा। संस्कारी लोगों का अलग समाज है और कुसंस्कारी लोगों का अलग समाज है। टेढ़े व्यक्तियों के लिए जेल खाना है, टेढ़े व्यक्तियों के लिए जंगल है। वो एकांत में वास करो, तुम समाज में रहने योग्य नहीं हो। समाज में रहना तो समाज के तरीके से रहो, एक संस्कारित रूप से रहो। जैसे कॉलोनियां होती हैं, कई पॉश कॉलोनियां होती हैं, कई झुग्गी झोपड़ बस्तियां होती हैं, तो जैसे जैसे संस्कार होते हैं वैसे वैसे संस्कारों के लोग उस जगह निवास करते हैं। अगर कोई पॉश कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ बस्ती के संस्कार वाले व्यक्ति आ जाए तो वो सबको प्रदूषित करेगा एक प्रकार से। सब लोग क्या बोलेंगे कि भाई या तो तू अपने आप को सुधार ले अथवा तू यहां से स्थानांतरित हो जा। यही होगा, क्योंकि वो उसके संस्कार मैच नहीं कर रहे। तो संस्कार तो मेल खाने चाहिए, तो संस्कार सुधारना चाहिए। शिक्षा सुधारो, संस्कार सुधारो, संगति सुधारो। ये तीनों चीजें सुधारोगे तो जो एक व्यक्ति प्राप्त कर चुका है सौभाग्य को, जो एक व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, आरोग्य को प्राप्त कर चुका है, संपत्ति को प्राप्त कर चुका है, विज्ञान को प्राप्त कर चुका है, वो आप भी प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते आप अपने संस्कारों को, आप अपनी संगति को, आप अपनी शिक्षा को सुधारो। इनको सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि मूल साधन तो सबके समान है। जो एक जीवात्मा के पास जो साधन थे वही साधन दूसरी जीवात्मा के भी पास है। ईश्वर की ओर से कोई भेदभाव नहीं है। देरी किसकी ओर से है? देरी मनुष्य की ओर से।